अब सुनना पूछा है सर, हम क्या बोले बीजीय व्यंजक जानने के लिए उस पर कम ध्यान देना है, इधर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, देखो इधर ध्यान देना। बीजीय व्यंजक सुनो, बीजीय व्यंजक जानने के लिए हम लोग को कुछ कुछ पॉइंट है जो जानना पड़ेगा पहले। जैसे मैं ध्यान समझूँ, ये आप लोग को पहले हम बताया है कि एक पॉइंट क्या है चर और एक क्या है, इस दोनों को समझना है पहले। और आप लोगों को शायद ये दोनों पता होगा, यदि ये दोनों पता है तो ये समझ में आ जाएगा बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं। चर किसको कहते हैं? ए से जेड तक के लेटर को हम चर बोलेंगे। और ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिसका मान अनिश्चित हो। क्या? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब ये हुआ, अब हम बोल देंगे कि ये टी शर्ट ना, या टी शर्ट जो है ये इसका नहीं है। ठीक है, कभी ये पहन लेता तो कभी वो पहन लेता, तो ये निश्चित नहीं कि आपका है। ठीक है, तो जैसे में हम बोलेंगे x, तो देखो आपको पता है कि x का कभी कभी मान इस सवाल में आता है 2 और दूसरे सवाल में आ जाता है कितना? 3, 4, 5 ऐसे आता है। तो x का कोई मान फिक्स है नहीं ना है। तो जब फिक्स वाला नहीं रहे, अनिश्चित रहे, निश्चित नहीं रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। ठीक है, तो यानी आप लोगों को जहाँ भी दिखेगा ये सब x हो, y हो, z हो, ABCD का कोई लेटर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। अब अचर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। गिनती की संख्या जितना सारा है, जैसे 1 से लेके अनंत तक, ठीक है, वो सारा क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। जैसे में देखो ये निश्चित होता है नहीं, इसका मान कोई फिक्स होता है नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है, लेकिन इसका मान फिक्स होता है। देखो ये वाला 2 यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना ऐसे, तो हमेशा ये 2 ही रहेगा, 2 से 3 बनने वाला नहीं है। तो उसका मान क्या है? फिक्स है, निश्चित है। समझ में? तो जिसका मान निश्चित होगा उसको क्या बोलेंगे? और जिसका मान निश्चित नहीं होगा, ये दोनों चीज समझ में आया? तो व्यंजक किसको बोलेंगे उसको समझो। व्यंजक हम बोलते हैं किसको? तो जिसमें चर का घात है ना, ध्यान से, जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या, चर का घात एक क्या हो? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या घात आप लोगों को पता है, हम ये शायद पहले ही बता। जैसे देख लो ये x है और x के माथा पे जो बैठा है ये, इसी को क्या बोलते हैं? घात। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पावर। और एक और बोलते हैं इसको स्क्वायर। तो जब 2 रहता है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। नहीं तो सबसे अच्छा बात है कि ऐसे बोल दो कि कुछ भी रहे तो बोल दो घात। यहाँ पे x का घात कितना है? 2 है। y का घात कितना है? 3 है। ऐसे बोल सकते हैं, समझ में? ऐसे बोल सकते हैं। तो हम क्या बोले हुआ कि व्यंजक में क्या होता है, कोई भी चर का, कोई भी चर मतलब चर बोलो तो कोई एक संख्या बताओ चर, कोई भी एक चर का x y z कुछ भी हो सकता है, तो हमने x लिख दिए। तो कोई भी चर के पावर में यानी घात में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अब वो आप पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? ये कैसे, किसी को पता है इसमें से? देखो गिनती की संख्या में, सुनो, गिनती की संख्या में जो शून्य जो हम लोग लगा देते हैं, पहले शून्य यानी 0 लगा देते हैं, उसके बाद जो संख्या बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 ये सब है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या, जो नॉर्मल है, जो हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं। कभी देखिए हो आप लोग अपने दादाजी को बोलिएगा या पापा को बोलिएगा कि बताओ आप गिनिए, तो 0 से गिनेंगे 1 से, तो ये नेचुरल है, पहले से ही चलते आ रहा है। समझ में आ रहा है? आपको कहीं जाते हैं दुकान में सामान लेने के लिए, तो आप बोलते हैं कि 15 को साबुन दीजिए, तो ऐसे गिनता है 5 6 7, यानी उसका तो एक माइंड में लगा लेता है 5 कब? जब 1 2 3 हुआ था ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनता है। तो जो शुरू से जो गिनती कर रहा है 1 से लेके, वो नेचुरल है, यानी पहले से आ रहा है, तो प्राकृतिक संख्या उसको हम बोलेंगे। और इसी संख्या के पहले जो 0 लगा देता है तो कौन सा संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी गिनती की संख्या के पहले 0 जोड़ देने पे जो संख्या बनेगा उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो देखो
व्यंजक हम उसको बोलेंगे जब कभी भी चर का घात एक क्या हो, पूर्ण संख्या, यानी इसके घात में 0 भी हो सकता है, नहीं तो 1 भी हो सकता है, नहीं तो 2 भी हो सकता है, नहीं तो 100 भी हो सकता है, नहीं तो 1,00,000 भी हो सकता है, जितना सारा हो सकता है, लेकिन वो कौन सा संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अब वो आपसे पूछेगा कि बताओ तो -2 होगा, नहीं, क्योंकि इसमें देखो तो माइनस वाला आ रहा है, माइनस वाला तो 0 से इस साइड में आता है ना, लेकिन हमको 0 से सारा उसी साइड में लेना है, 0 को लेना है। तो कभी भी माइनस वाला ऐसे पावर में रहेगा तो वो व्यंजक होगा नहीं। बहुपद, देखो व्यंजक और बहुपद भी दोनों एक ही है, बहुपद, ठीक है, दोनों चीज एक ही है। तो ये माइनस में रहेगा तो कभी भी व्यंजक बहुपद नहीं होगा। अच्छा, ये तो माइनस वाला बात हो गया। बट्टे में रहेगा तो होगा नहीं, बट्टे वाला भी नहीं होगा। और यहाँ पे कटने वाला रहेगा तो हो जाएगा। जैसे देते x के पावर में देते आपको 4 बट्टा कितना, तब होगा, तब देखो 2 दूना 4, x के पावर कितना हो जाएगा, तो ये तो पूर्ण संख्या ये ना, तो ये वाला व्यंजक होगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो व्यंजक हम किसको बोलेंगे, वो नहीं तो बीजीय व्यंजक किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे कि वैसा चर या वैसा व्यंजक जिसके चर का घात एक क्या हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो जैसे मैं आप पूछते हैं, बताओ मनीष कुमार, खड़े हो जाओ, किसका घात हम बोले हैं, चर का घात, किसका, चर का घात। अब जैसे हम देते वो 2x के पावर में 3, ये बहुपद या व्यंजक है या नहीं, नहीं है, है या नहीं, नहीं, कौन सा बोल रहे नहीं है, चलो अब कौन सा बोल रहे है, चलो आनंद कुमार खड़े जाओ, बताओ कैसे है, और कौन बोले है, अच्छा, और आप भी बोले हैं, बताओ कैसे, अल्लाह कोई नहीं करेगी, 3, अच्छा, आज कोई अल्लाह नहीं करना, ये है देखो बुआ, ये वाला जो है और ये वाला नहीं है, कैसे बैठ जाते, देखो यहाँ पे हमको ये जो पीछे में 2 लगा देते उससे क्या मतलब, कुछ नहीं, उससे उसको 2, लेकिन यहाँ देखो इस दोनों में, इस 2 में और x में चर कौन सा था, x, तो x का घात 3 है ना, 3 तो पूर्ण संख्या ना है, तो ये तो होगा व्यंजक, समझ में आ रहा है। हमको लगा दिया, इसमें एक्स्ट्रा लगा दे, कोई मतलब नहीं, हमको बस चर पे ध्यान देना, चर को फोकस करो, वहाँ पे है या नहीं उसको दे। अच्छा, यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर का घात पूर्ण संख्या है, नहीं ना, बटा में नहीं होगा, तो वो ये बहुपद या व्यंजक होगा, नहीं होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिए, समझ में आ गया। अब देखो एक और पूछते आप लोगों से, वो बताना, 2x प्लस में 3y और ऐसे देखो, ये है पूरा व्यंजक, बताओ व्यंजक है या नहीं है, व्यंजक है, क्योंकि देखो बुआ इसमें चर का घात यहाँ कुछ नहीं तो एक तो पूर्ण संख्या ना है, और यहाँ पे चर का घात ये तो पूर्ण संख्या है ना, ऐसे ही समझ रहा है। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये बीजीय व्यंजक, व्यंजक समझ में आ गया ना, बीजीय व्यंजक हम जिसको बोलते थे, वैसा व्यंजक जिसमें चर का घात एक क्या हो, तो आप लोग इसको लिख सकते हो, लिखो तो बुआ, ऐसा व्यंजक जिसमें इसके चर का घात, चर का घात एक पूर्ण संख्या, तो
जैसे कोई एग्जांपल दोगे इसका बीजीय व्यंजक का? एक दो एग्जांपल दे दो, एक दो एग्जांपल दो इसका। क्या होगा बीजीय व्यंजक का? बिल्कुल 2x²। देखो यहाँ पे x का जो है पावर यानी घात 3y²। और बोलो, कोई बोलोगे? 4z²। ये नहीं हो सकता 2x प्लस में 3y का स्क्वायर, ये नहीं हो सकता ना, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो इत्यादि कर देना और इसको लिखो। पहले आप लोग को जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें समझते हैं किसके बारे में? गुणांक के बारे में। ध्यान से हाँ, गुणांक आता है। चलो बहुत अच्छा। देखो गुणांक किसको बोलते हैं? सबसे इजी, सबसे देखो हल्ला नहीं करना, बस इधर ध्यान। जैसे मान लेते देखो 2x² प्लस में 3x प्लस में 4 लिखे। ये पहले बताओ कि बीजीय व्यंजक है या नहीं है? सबको कंफर्म है ना? तो बीजीय व्यंजक इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओ। जहाँ चर है वहाँ पे देखो उसके पावर में कोई माइनस वाला अंक तो नहीं है, कोई बट्टा वाला तो नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो वो बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक है। क्या कर रहे हैं? ऐसे क्या लगा रहे हो? चलो इधर देखो, आपसे भी बहुत ज़्यादा जैसे आप बोलते हो ना, हम मेरा हाथ से आए, लेकिन हम कैसे करेंगे? आप फिल्म में देखा ना, वो वहीं पे खड़ा रहता है, इसका गर्दन कट जाता है। मतलब हम क्या मारे, अब मारे रहता है ये। ठीक है चलो बस बस बस। चलो ध्यान से सुनो, आप हल्ला नहीं करो। तो ये जो 2x² प्लस में 3x प्लस 4 है, ये एक बीजीय व्यंजक है। मैंने इसको इधर ध्यान सुनो। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या चीज देखना है। लेकिन आपको यदि बोलेगा इसमें गुणांक बताओ तो कितना, तो आप लोग नहीं बता पाओगे, अभी नहीं। यदि आपको ऐसे डायरेक्ट बोला जाए कि गुणांक बताओ तो नहीं बता पाओगे। तो इसमें आपको ये पूछना पड़ेगा कि किसका गुणांक बताना है। तो वह देखो इसमें ना आपको कोई चर का ही गुणांक बोलेगा, लेकिन कौन से चर वाले का? देखो आपको ऐसे बोलेगा, ध्यान से देखना, सारे से बहुत ईजी है। आपको बोलेगा कि x² का गुणांक कितना हो। बिल्कुल आपको देखना है कि x² के पीछे में कौन सा अंक लगा हुआ है। तो x² यहाँ है ना, इसके पीछे में कौन सा अंक है? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब प्लस में था ना, तो प्लस में 2 हो जाएगा। अच्छा आपको पूछेगा बुआ यहाँ पे कि x का गुणांक कितना होगा। तो देखो x कहाँ पे, x यहाँ ना, तो इसके पीछे में क्या है? किस चीज में? तो +3 इसका गुणांक हो जाएगा। गुणांक समझ में आया? अच्छा जैसे में चलो बताओ तो आपका क्या नाम है? चलो राजन कुमार बताओ। देख रहे कौन है? राजन कुमार। चलो देखो, चलो इधर देखो, आप लोग बताओ, आप बताओ, आपको बताना इसमें कि x का गुणांक कितना है? 2 या -2? -2। हम पूछे x का गुणांक ना, तो देखो बुआ, देखो इधर ध्यान से, x का गुणांक पूछे तो x के जस्ट कहाँ जाओ? पीछे कौन सा अंक लगा हुआ है? तो x के पीछे गए तो क्या लगा हुआ है? -2। समझ में सबको आ गया? चलो ठीक है बेटा, बताओ गुड्डू कुमार बताओ। पीछे तभी से बैठा आराम से सोच रहा है। इसमें बताना है इसमें कि x² कहाँ पे, बता x² कहाँ पे, ये बता। x² यानी x का घात 2 कहाँ पे है? ये वाला ये ना x²। अच्छा अब बताना है, उससे पूछ रहा है कि x² का गुणांक कितना होगा। तो इसके पीछे में देखना क्या है, क्या है? अब देखो चलो एक और क्वेश्चन उसे पूछते हैं, ध्यान सुनो। y² प्लस में 3x³ बताओ, कुछ वही बताएगा। x³ का गुणांक कितना है? 3 है। इसके पीछे में देखना क्या है? चलो बताओ तो, बताओ y का गुणांक, y² का गुणांक क्या है? 1 है। ठीक है बच्चा। अच्छा इसका बता दूंगा
इसमें बताओ, आप बताइए एक्स क्यूब का गुणांक कितना है? एक्स क्यूब बोलते हैं जिसके पावर में 3 रहता है। हम बताएंगे। अच्छा ये बोले -2, इसमें तो 2 कहीं हमको दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल, हम बोले एक्स क्यूब का गुणांक ना, तो एक्स क्यूब का गुणांक देखो, एक्स क्यूब के पीछे जाओ तो कितना है? -3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये समझ में आ गया ना? तो सारे स्टूडेंट को गुणांक समझ में आया? और उससे पहले व्यंजक समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छा। गुणांक लिखना हो तो लिख सकते हो। चर के पहले आने वाला इसको लिख लो, उसको लिख लो। चर के पहले जो अंक आता है वही गुणांक कहलाता है। ये भी लिख ले। चर के पहले